दिल्ली कूच का फैसला स्थगित कर दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने यह ऐलान कर दिया। बवाल के बाद पंधेर ने किसानों को वापस बुला लिया। किसानों के जत्थे को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया गया है और साथ ही पंधेर ने कहा, सरकार हमारे साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। सरकार चाहे तो हमारी तलाशी ले ले। 5 से 6 किसान के घायल होने की भी जानकारी दी और कहा उनको अस्पताल भेजा गया है। दिल्ली जा रहा किसानों का जत्था पीछे हटा। दिल्ली मार्च शुरू होने के करीब 2.5 घंटे के बाद किसान शंभू बॉर्डर से पीछे हट चुके हैं। किसान नेता सरवन सिंह ने कहा, हमारे काफी नेता घायल हुए हैं, हम जत्थे को वापस बुला रहे हैं। दिल्ली मार्च पर फैसला बाद में लिया जाएगा। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पिछले 9 महीने से कैंप लगाकर बैठे किसानों ने दोपहर को 1 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली रवाना किया था। इसके बाद किसानों ने बैरिकेड और कंटीले तार को उखाड़ दिया था। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। 7 किसान घायल भी हुए और इसी बीच किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने किसानों के जत्थे को वापस बुलाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, सरकार हमारे साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। सरकार चाहे तो हमारी तलाशी ले ले। 5 से 6 किसान इसमें घायल हुए हैं। उन्होंने जानकारी दी, उनको अस्पताल भेजा गया है। स्थिति का मुआयना किया जा रहा है। वापस लिया, कूच वापस नहीं लिया। 6 जनों की खबर है। ये निहत्थे लोगों का और देश के अन्नदाता के ऊपर भारत के सरकार का सबसे बड़ा जुल्म है। आगे क्या स्ट्रेटजी होगी? आगे हम लोग मीटिंग करने के बाद पीसी करेंगे। मेरा अनुरोध है, कृपया हरियाणा प्रशासन ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ खेती कोई मंत्री आता है, ठीक है जी। और उन्होंने मंगया ਅਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਭਲਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਜਥੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਰੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ बीजेपी के लीडर मिले बिल्कुल पीसफुली ठीक है। उन्होंने विरोध करा के सवाल मेरे को समझ टाइम में क्या ये देखो असि तक कोई सामान दिखा है नहीं उस समय वाले कोई नहीं दस्या है कि अपने उतले बड़ा करते जाएगा नहीं। ये सारी रूपरेखा तो मीटिंग करने के बाद अगला साफ तौर पे सरवन सिंह पंधेर सिंह कह रहे कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦੇਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆਗਾ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜੱਥਾ ਕਦੋਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਵਨ ਪੰਧੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਦ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। समूह ऑर्डर इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। आशु जानना चाहेंगे, किसानों ने जिस तरह से दिल्ली कूच का फैसला स्थगित कर दिया है, किसान नेता सरवन सिंह पंधेर से भी जानकारी लेने की कोशिश की गई। उन्होंने यह ऐलान किया है। बवाल के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि किसानों को वापस बुला लिया गया? तो आपको बता दें, शंभू बॉर्डर जहां पर बवाल बढ़ता जा रहा था, पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया था। शंभू बॉर्डर पर हालात बिगड़ चुके थे। बैरिकेड और कटीली तारें उखड़नी शुरू हो चुकी थी। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे और बैरिकेडिंग पर बने शेड पर किसान चढ़ भी चुके थे और किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे थे। किसान आंदोलन की भयानक आग फिर से उठ चुकी थी। पुलिस की तरफ से लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, लेकिन किसान गीला रुमाल और बोरियां लेकर डटे हुए थे। और अचानक से शंभू बॉर्डर पर यह जानकारी सामने आती है, जो जवानों और अन्नदाताओं के बीच में संग्राम छिड़ा हुआ था, वहां से यह खबर आती है कि दिल्ली जा रहा किसानों का जत्था पीछे हट जाता है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, मैं दुखी हूं कि किसान के लिए कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष है ही नहीं, संसद में हमारी बात नहीं हो रही है। उन्होंने कहा, मैं दुखी हूं, पंजाब में बीजेपी के नेताओं का विरोध भी किया जाएगा और इस बात का ऐलान किया गया। सरवन सिंह ने कहा, सरकार को सत्ता का जो नशा है वो चढ़ा हुआ है और सत्ता के लिए हर जुल्म जो है वो किए जा रहे हैं।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आशु इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशु, जानना चाहेंगे, देखिए किस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, किसान डटकर सामना कर रहे थे, इसी बीच में जो खबर सामने आती है कि दिल्ली जा रहा किसानों का जत्था पीछे हट गया है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? इस तरह था जो बैरिकेटिंग थी, हालांकि बढ़ाई गई थी बैरिकेटिंग, उसको हटाया। जो कंडियाली तार थी उसको हटाया। उसके बाद लगातार तो लोहे की एक हालांकि नीचे कंक्रीट की दीवार, ऊपर लोहे की जाली वाली दीवार थी, उसको किसानों ने तोड़ने की कोशिश की। किसानों के ऊपर जो स्प्रे फेंकी गई, लेकिन किसान पीछे नहीं हटे। लेकिन जब अथरू गैस के गोले फेंकने शुरू किए, जिसमें एक के बाद एक किसान लगातार जख्मी होते चले, तो किसान आगू सुरजीत सिंह फूल है, वो भी इस अथरू गैस के गोले में जख्मी हो गए, जिनको राजपुरा के अस्पताल में एडमिट करवाया गया। जिसके बाद सरवण सिंह पंधेर वहां पहुंचे हैं और वो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हम आज का जत्था जो वापस ले रहे हैं। हालांकि 5 बजे तक चलना था जत्थे ने, पर 5 बजे से पहले ही ये कॉल वापस ले ली गई। और आगे की क्या प्लानिंग है, इसको लेकर किसान जत्थेबंदी आपस में मीटिंग करेगी। सरवण सिंह पंधेर हो चुके हैं। जो हमने रिपोर्टिंग की है उसमें तकरीबन 6 से 7 किसान जो अस्पताल में इस वक्त भर्ती करवाए गए हैं। इसके अलावा भी जो बिना आपा के कि उपचार के दौरान उनको फर्स्ट एड देकर वहां पर ही कहीं ना कहीं मोर्चे पे रखा गया, वो भी 7 से 8 किसान को हुआ है जो जिनको अस्पताल भर्ती करवाया गया। उससे कहीं ज्यादा आंकड़ा जो मोर्चे में किसान है जिनको थोड़ी हल्की मामूली चोटें लगी, उनको वही मोर्चे पर रखा गया। अभी थोड़ी देर में किसान जत्थेबंदी आपस में मीटिंग करेंगी। हालांकि पुलिस प्रशासन से भी हरियाणा के जो अथरू गैस के गोले फेंक रहा था, इसी बीच हरियाणा पुलिस प्रशासन अनाउंसमेंट करके बोलता है कि आ जाओ, हम किसानों से बातचीत करने को तैयार है। तो सरवण सिंह पंधेर के साथ 2 किसान आगू और जाते, 2 किसान लीडर और जाते हैं, जो हरियाणा पुलिस से बातचीत करते हैं और उनको कहते हैं कि हम कृषि मंत्री से मुलाकात करना चाहेंगे। हालांकि वो कृषि मंत्री से मुलाकात करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, इसके बारे में उन्होंने बोला कि वो अपने उच्च अधिकारियों से बातचीत करके फिर आपको बताया जाएगा। अभी वो हरियाणा पुलिस के जो अधिकारी है, डीएसपी लेवल के अधिकारी, एसपी लेवल के अधिकारी है, वो अपने उच्च लेवल के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। उसके बाद किसानों को कन्वे किया जाएगा और इधर सरवण सिंह पंधेर और बाकी किसान लीडर अपनी अलग से मीटिंग करके थोड़ी देर बाद प्रेस वार्ता करके प्रेस को ब्रीफ करेंगे कि इसका आगे का प्लान क्या रहने वाला है। जी आशु, जिस तरह से दोपहर के 1 बजे जवानों और अन्नदाताओं के बीच में संग्राम छिड़ा हुआ था और आपने जिस तरह से बताया कि उनको यह आश्वासन दिया गया किसान नेताओं को कि कृषि मंत्री के साथ में उनकी मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन अगर हम इनकी पंधेर की बात करें तो दुखी भी नजर आ रहे थे। बातचीत के अलावा उन्होंने ये भी बातें कही कि किसान के लिए कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष है ही नहीं, तो अपने दुख को जाहिर करते हुए और क्या कुछ उन्होंने बातें कही? देखिए, साफ तौर पर खुद को जाहिर किया, नाम दिया। मरजीबड़े का मतलब खुद ही शहादत देना होता है। तो उनका मानना था कि इस आंदोलन को देखते हुए, शहादतों को, कुर्बानियों को देखते हुए जो किसान अपने ऊपर तशद्दुद सह रहे हैं, जो अथरू गैस के गोले, हालांकि पैलेट्स चलने का भी दावा कुछ किसान लीडर कर रहे हैं कि पैलेट्स चली है और जख्मी हुए, उसमें कुछ किसान ये दावा किया जा रहा है। लेकिन वो तशद्दुद देखते हुए कहीं न कहीं सरकार के सीने में थोड़ा सा भी अगर रहम का दावा है कि किनका कहीं मौजूद हो तो किसानों को वार्ता के लिए बुलाइए, कहीं ना कहीं बोल कई लीडरों के थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कह रहे थे कि पहले कह रही सरकार की पैदल आ जाए, ये हमलावर होके आ रहे हैं, ये ट्रैक्टर लेके ट्रैक्टरों में हथियार लगाकर आ रहे हैं, जब हम पैदल जा रहे हैं तो फिर हमें रोकना तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर तशद्दुद है, इससे अच्छा हमें गोलियां मार दो। ये किसान पुलिस कर्मियों को भी बोल रहे थे कि हमें आप इससे अच्छा आप गोली मार दो, क्योंकि हम एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं तो वैसे ही मर जाएंगे, आप गोली से हमें मार दो तो अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की हम कहें कि जिद है जो सामने आ रही है कि जो किसानों से बातचीत नहीं करना चाह रही, जो किसानों से वार्तालाप नहीं करना चाह रही, तो वो सरवण सिंह पंधेर के जुबान में कहीं ना कहीं नजर आ रही थी, उनकी आंखों में भी नजर आ रही थी। ठीक है, धन्यवाद आशु तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो किसानों के जत्थे को वापस बुलाने का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। उन्होंने कहा सरकार हमारे साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। सरवण सिंह पंधेर ने साथ ही कहा सरकार चाहे तो हमारी तलाशी ले ले। 5 से 6 किसानों के घायल होने की भी जानकारी दी और कहा उनको अस्पताल भेजा गया है। दिल्ली जा रहे किसानों का जत्था जो है वो पीछे हट चुका है।